नमस्ते छात्र मित्रों। हिंदी की छठी कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जो पाठ देखने वाले हैं वह है क्या तुम जानते हो। यह पाठ देखने से पहले इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है यह जानना ज़रूरी है। यह पाठ जो है वह सामान्य ज्ञान के ऊपर यानी कि जीके जिसे हम कहते हैं या जनरल नॉलेज जिसे कहा जाता है, तो इस पर यह पाठ है। यह पाठ इसलिए दिया गया है क्योंकि छात्रों को सामान्य ज्ञान से अवगत कराना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ अगर हम आज के आधुनिक युग में हमें एक दूसरे से कंधा मिलाकर अगर हमें चलना है तो हमें इन सामान्य ज्ञान से अवगत होना आवश्यक है। सामान्य ज्ञान की वजह से हमें क्या मिलता है या अगर हम यह सोचें तो इससे हमें अपने स्वास्थ्य हो, अपने देश हो, अपने आसपास के इलाकों की साथ ही साथ खेल कूद हो या हमारे सौरमंडल की जानकारी, इन सभी की जानकारी जो है विस्तृत जानकारी इस सामान्य ज्ञान के कारण हमें मिलती है। इसलिए हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य ज्ञान के ऊपर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। और जब आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम बड़े हो जाएंगे और बड़े होकर हर कोई की इच्छा होती है कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं कोई एक आध बड़ा कलेक्टर बनूंगा। ऐसा बड़ा बड़ा सपना हम में से कईयों का होता है, लेकिन यह सपना वास्तव में सच कराने में भी इन सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ा हाथ जो है वह हाथ होता है। इसकी जानकारी आपको जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका लक्ष्य आपके नज़दीक होगा। तो चलिए छात्रों शुरू करते हैं क्या तुम जानते हो यह पाठ जो है वह प्रश्न उत्तर पर आधारित है। इसलिए हम आज क्या करने वाले हैं, जानकारी जो है वो जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्या तुम जानते हो यह पाठ। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर के माध्यम से यह पाठ हमें देखना है। सबसे पहले हम सवाल देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे अब कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वह मुंबई है। तो जनसंख्या के बारे में अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या जो है वह या जनगणना जिसे हम कहते हैं वह जनगणना भारत के स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि 1872 में ब्रिटिश काल में लॉर्ड मियो वह उस वक्त के जो वाइसरॉय थे उन्होंने पहली बार भारत की जनगणना जो है वह जनगणना या जनसंख्या की थी। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहली बार 1951 में भारत की जनगणना हुई है। हाल ही में अगर देखा जाए तो 2011 में भारत की अंतिम जनगणना यानी कि 15वीं जनगणना हुई है, जिसमें भारत देश की जनसंख्या को अगर देखा जाए तो वह जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ इतनी उस वक्त 2011 को भारत की जनसंख्या थी। जनसंख्या जो है वह 10 सालों में एक बार होती है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। मुंबई यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या होने वाला यह शहर है, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार जो है वह रोज़गार के कारण यहाँ पर जनसंख्या जो है वह या जन आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हमें दिखाई देती है। अगला सवाल हम देखेंगे अब विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय
कौन सा है? यह सवाल यहाँ पर है और इसका उत्तर अब देखिए, मोरक्को का करुई यह विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विद्यालय है। इसका अगर हम तस्वीर जो है वो तस्वीर अगर आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार की तस्वीर जो है वो तस्वीर आपको दिखाई देती है। यह उत्तरी अफ्रीका का, यह अफ्रीका के एक देश में होने वाला यह क्या है? विश्वविद्यालय है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्रमांक 3 देखिए यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन कब मनाया जाता है? अब इसका उत्तर भी हम सभी जानते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी अगर हम जानकारी देखना चाहें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा, प्यार प्रकट हो, इसलिए यह दिन जो है वह दिन मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य के उत्सव के तौर पर यह मनाया जाता है। हम देखते कि महिलाओं की स्थिति जो है वह ना कि भारत में बल्कि विश्व में वह थोड़ी सी पिछड़ी हुई हमें दिखाई देती है। और महिलाएं क्या हो कि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े, उन्हें भी अच्छा सम्मान प्राप्त हो। इस कारण ये दिन जो है वह दिन दुनिया में मनाया जाता है। तो यह महिला दिन का एक चित्र जो है वो यहाँ पर लिया गया है। सवाल 4, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि विश्व का सबसे बड़ा जीव जो है वो ब्लू व्हेल है। इसकी तस्वीर अगर हम देखना चाहें तो यह इसकी तस्वीर है। इसके बारे में अगर हम जानकारी देखें तो यह ब्लू व्हेल या नीली मछली जिसे कहा जाता है, यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, या दुनिया की सबसे बड़ी यह प्राणी है, जिसकी उत्पत्ति 5000 करोड़ साल पहले हुई है, ऐसा माना जाता है। यह लगभग 30 मीटर तक लंबी होती है और इसका वजन अगर हम देखें तो लगभग 180 टन तक इसका वजन भी हो सकता है। ब्लू व्हेल जो है वह अपनी सांस जो है वह सांस लेने के लिए क्या होता है कि यह पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती, इसलिए इसे क्या करना होता है कि पानी के ऊपर यह थोड़ी देर के लिए आती है और इसके ऊपरी भाग पर शरीर के एक नाभि के समान एक छिद्र होता है और उस छिद्र से ही वह क्या करती है, सांस जो है वह सांस लेती है। यह ब्लू व्हेल जो है वह अपनी सांस 35 मिनट से लेकर 2 घंटे तक यह अपनी सांस जो है वह सांस रोक सकती है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रीय मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर में माना जाता है। इससे पहले हम देखेंगे कि मानक समय का मतलब क्या होता है। कि मानक समय यानी कि क्या, कि मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। यानी कि उस वहाँ की जो भूमि या उस देश के लोगों ने अपने व्यवहार के लिए वो उसका इस्तेमाल किया हुआ होता है। भारत का अगर राष्ट्रीय मानक समय जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर यानी कि इलाहाबाद के यहाँ से जो रेखावृत्त निकलता है वह 82.5 दशमलव पूर्व उत्तर से यह रेखावृत्त निकलता है। अगर दुनिया का अगर हम विचार करें तो ग्रीन मीन टाइम या जिसे GMT माना जाता है,
यानी कि इसे ग्रीनविच मीन टाइम ऐसा माना जाता है कि यह 0 या 0 अंश 0 दशमलव नहीं 0 अंश का रेखा वृत्त होता है, जो क्या करता है कि ग्रीनविच जो इंग्लैंड के एक शहर का नाम है, उस ग्रीनविच शहर से गुजरता है। यह दुनिया का मानक राष्ट्रीय समय माना जाता है। जैसे कि भारत का मिर्ज़ापुर शहर से या उत्तर प्रदेश से गुजरती इलाहाबाद से गुजरता हुआ जो समय मानक समय माना जाता है, उसी प्रकार दुनिया का जो मानक समय होता है वह ग्रीनविच मीन टाइम उसे कहा जाता है। और भारत के राष्ट्रीय मानक को IST माना जाता है। यानी कि इसका अर्थ है कि भारत स्टैंडर्ड टाइम या भारत मानक समय इसे कहा जाता है। GMT और IST में लगभग 5.5 घंटे का समय जो है वो समय होता है। यानी कि GMT से IST यह 5.5 घंटे आगे होता है। यानी कि अगर इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजते हैं, दोपहर के अगर इंग्लैंड में 12 बजे है, तो भारत में शाम के कितने बजेंगे? तो 5:30 बजेंगे। तो यह इस प्रकार मानक समय जो है वह हर देश का अलग अलग होता है। लेकिन दुनिया का अगर मानक समय अगर हम देखें तो वह ग्रीनविच में से माना जाता है। और भारत का यहाँ से मिर्ज़ापुर यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से माना जाता है। अगला जो है सवाल देखेंगे हम। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पर, भारत की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। राजस्थान की राजधानी जयपुर और गोवा की राजधानी पणजी है। भारत में कितने राष्ट्र है, क्या है, यह हम अगले आने वाले सवाल में देखने वाले हैं। इस पर हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। अगला सवाल जो है वो सवाल है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो इसका उत्तर है भारत का समय बनने में 3 वर्ष। यानी कि यह 3 वर्ष का अगर हम डिवाइडेशन करें या इसे थोड़ा खोल कर अगर देखना चाहे भारत के संविधान के बारे में, तो देखिए यहाँ पर कि भारत का संविधान जो है वह संविधान 26 नवंबर 1950 में यह पूरी तरह लिखकर तैयार हो गया और इसका स्वीकृत इसे किया गया। लेकिन इसे तैयार होने के लिए जो समय था वह था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इसका पूरा समय जो है समय भारत के संविधान को तैयार होने में लगा था। 26 जनवरी 1950 में इसे स्वीकृत किया गया था और इसकी याद में 26 नवंबर यह गणतंत्र दिन यह मनाया जाता है। अगला सवाल हम देखेंगे कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में अब आज की तुलना में अगर हम देखें तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य थे और हाल ही में 2 नए राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है प्रदेश यहाँ पर तैयार हुए हैं। अगला सवाल देखिए, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? इसका उत्तर है विश्व में सबसे ऊंचाई पर लेह के उत्तर में खारदुंगला नामक एक सड़क है जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर होने वाली सड़क मानी जाती है। यह दुनिया की एक खतरनाक सड़कों में से यह सड़क मानी जाती है। तो यहाँ पर हम अगला भाग देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि
जो प्रश्न उत्तर का भाग है वह पूर्ण होता है। अगला भाग जो हम देखने वाले हैं वह है पहेलियों का। अब पहेलियाँ यानी कि क्या है, किसे कहा जाता है पहेली, ये हम अब आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि पहेली होती है और उसका उत्तर जो है उत्तर हमें ढूंढना होता है। यहाँ पर उत्तर और पहेली आपके सामने हुए दोनों यहाँ पर है, आपको उसे पढ़ना है और उसका उत्तर भी देखना है। देखिए यहाँ पर पहला उत्तर, पहली पहेली, जल में थल थल में रहता वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता इधर उधर फुदक फुदक। तो वर्षा ऋतु यानी कि बारिश के समय में गाने वाला या और टर टर ऐसे आवाज़ निकलने वाला, फुदक फुदक यहाँ वहाँ कूदने वाला एक ही प्राणी होता है और वह है मेंढक, जिसे हम कहते हैं मेंढक। तो यही वर्षा ऋतु का गायक होता है। जब भी बारिश शुरू होती है तो शुरुआत में यह क्या करता है, अपनी टर टर ऐसी आवाज़ जो है वह आवाज़ निकालता रहता है। अगले पहेली देखिए, मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता, मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता, कहो कौन जो प्राण वायु संग छाया भी हमें देता। तो यहाँ पर मिट्टी धूप हवा से भोजन करने वाला और प्राण वायु के संग हमें छाया देने वाला एक ही होता है और वह कौन है, तो वह पेड़ होते हैं। पेड़ ही हमें क्या करते हैं, प्राणवायु देते हैं और साथ ही साथ छाया भी हमें, यानी कि वो छाँव जो है वो छाँव हमें देते हैं। अगली तीसरी पहेली जो है हम आगे देखेंगे, यह आने वाली पहेलियाँ जो है वह आपकी किताब में नहीं होगी, लेकिन आप यह ज़्यादा अध्ययन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं स्वाध्याय के रूप में। अर्धचक्र और संतरंगी नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर रंग एक है जिसमें नारंगी। तो इसका उत्तर जो है वो उत्तर इसका है इंद्रधनुष। अब हम अगली पहेली देखेंगे, आते जाते पैर को छूता, पैर को छूकर सभी को बिठाता, सबको थोड़ा थोड़ा डराता, बोलो जल्दी मैं हूँ कौन। देखिए यहाँ पर आते जाते पैर को छूता, पैर को छूकर सभी को बिठाता, यानी कि कांटा लगने के बाद कोई अपने पैर पर खड़ा रहेगा क्या, तो नहीं, तो वह तुरंत बैठ जाता है और सबको डराता है। जैसे कि हम अगर कांटा चुभता है तो वो उस सड़क से जाते वक्त हम थोड़ा सा हमारे मन में डर जो है डर बैठता है, और इसका उत्तर जो है उत्तर है कांटा। पहले अब आगे, चार पैरों वाला हूँ मैं, छोटा लेकिन प्यारा हूँ मैं, मुझ पर बैठकर आराम फरमाते मेरे पीछे सब कोई भागे। तो इसका उत्तर कौन सा है, तो इसका उत्तर है कुर्सी। चार पैरों पर खड़ी रहती है, हम सभी इस पर आराम फरमाते हैं और सब नेता लोग इसके पीछे भागते हैं, यह है कुर्सी। अगली पहेली, राष्ट्रपिता है उनका नाम, सब कोई करते उन्हें सलाम, आज़ादी का दिया वरदान, जल्दी बताओ उनका नाम। तो राष्ट्रपिता इस शब्द से ही हमें पता चलता है इस पहेली का उत्तर, तो ये इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी, जिन्होंने आज़ादी का वरदान जो है वरदान हमें दिया था। तो छात्रों यहाँ पर हम रुकते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर सामान्य ज्ञान पर होने वाले इस पाठ का अध्ययन जो है वह अध्ययन किया है। आप इसके उत्तर जो है उत्तर अपनी कॉपी में या व्यवसाय में अच्छी तरह से लिखें और साथ ही साथ जो पहेलियाँ है उन पहेलियों के उत्तर
भी उन पहेलियों के साथ लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा पहेलियाँ आप अपने मित्रों के साथ क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।